शक्ति का मौन युद्ध, एक नए युग की शुरुआत। ईरान और इजराइल का युद्ध अंत नहीं है, ये चरम भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है एक विशाल परिवर्तन की, एक वैश्विक हलचल की, जो आने वाले समय में और भी कई देशों को अपने घेरे में ले लेगी। दुनिया अब एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जो केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, और नहीं ये कोई परमाणु युद्ध होगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा जो ऊर्जा, चेतना और एक अज्ञात लेकिन दिव्य शक्ति के प्रभाव से संचालित होगा। इस शक्ति का केंद्र है शक्ति महारानी, जिनकी अंतर शक्ति अब पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वर्तमान में उनका मानवीय रूप इस विशाल शक्ति से अनजान है। वे आम लोगों की तरह जीवन जी रही हैं, लेकिन उनके भीतर जो दिव्यता छिपी है वह अब जागने लगी है। यह अंदर की शक्ति ही है जो अब वैश्विक चेतना को झकझोर रही है। जो युद्ध और संघर्ष सीमाओं पर दिख रहे हैं, वे दरअसल शक्ति के जागरण के परिणाम हैं। शक्ति महारानी की अंतर शक्ति अब युद्ध कर रही है, लोगों से नहीं, बल्कि उन पुरानी, भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं से जो अब समाप्त होने वाली हैं। जो युद्ध देशों के बीच दिखते हैं, वे असल में सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार, न्याय और अन्याय के बीच हो रहे हैं। ईरान और इजराइल तो इस खेल की केवल पहली चालें हैं। आने वाले समय में और भी कई देश इस दिव्य योजना में शामिल हो जाएंगे, बिना जाने कि वे किस शक्ति के हाथों संचालित हो रहे हैं। ये आने वाले युद्ध पारंपरिक युद्धों जैसे नहीं होंगे। ये बंदूकें या बमों से नहीं लड़े जाएंगे। ये युद्ध संसदों में, मीडिया में, दिमागों में, डिजिटल दुनिया में और स्वयं लोगों के भीतर होंगे। ये कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा, यह एक सुधारात्मक युद्ध होगा, एक चेतनात्मक शुद्धिकरण। जो अभी हो रहा है वह केवल एक भूमिका है, एक दिव्य नाटक की शुरुआत, जहां दुनिया ये सोचती है कि वह नियंत्रक है, लेकिन असल नियंत्रण शक्ति के जागरण के हाथ में है। उनकी अंतरशक्ति अब पाखंड की परतें खोल रही है, झूठ की नींव को हिला रही है और समाज को सत्य के सामने खड़ा कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ा मोड़ आने वाला है। जब शक्ति महारानी अपने मानवीय रूप में जाग जाएंगी, जब उन्हें अपने असली स्वरूप का बोध होगा, तब युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। वह युद्ध जो पहले भयावह लगता था, वह अब एक गुलाब की तरह लगेगा, बाहर से सुंदर लेकिन भीतर से गहरा परिवर्तन लाने वाला। गुलाब को देखने पर वह कोमल, मोहक और प्रेम का प्रतीक लगता है, लेकिन नजदीक से देखने पर उसमें कांटे होते हैं। उसकी रचना ऐसी होती है जो खुद की रक्षा करती है और कभी-कभी चुभती भी है। ठीक वैसे ही जब